जो जपने की माला है उसके बारे में बताया गया है कि जपने की माला जो है वो उसके दाने समूचे होने चाहिए। अगर माला के अंदर एक भी दाना फूट गया, टूट गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो वो पूरी की पूरा माला बेकार हो जाती है। फिर से उसको उस दाने को निकाल के दूसरा दाना मिला करके फिर से गुथवा देना चाहिए। तो जपने की माला जो है उसके बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दो मनकों के बीच में गांठ होनी चाहिए। बिना गांठ की माला जो है वो अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है। सुमेरु लगा होना चाहिए। जप के समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और माला जो है वो बिना प्रतिष्ठा के न तो धारण करनी चाहिए न तो जपना चाहिए। बस बाजार से आई और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। उसमें माला की प्रतिष्ठा है। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वया निस्तः तस्मान माम में सिद्धिदा भव। मुझे सिद्धि प्रदान करने वाली हो, इस तरह से माला में प्रतिष्ठा करके और तब माला को जपना चाहिए। जपने की माला को धारण नहीं करना चाहिए और धारण करने की माला को जपना नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माला जो है वो ढकी हुई हो, माला किसी को दिखाई ना दे। और जो अनामिका है, अनामिका के ऊपर उसको रख लिया जाता है, अंगूठे से उसको रोक दिया जाता है और मध्यमा से उसको चलाया जाता है। और ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी करमाला में सुमेरु बनती है, इसलिए इसको उसको अलग रखा जाता है। इसका स्पर्श माला से नहीं होना चाहिए। इसलिए तर्जनी को सीधे रखिए, अनामिका पर माला रख दीजिए, मध्यमा से उसको ऐसे ऐसे चलाइए, अंगूठे से रोके रहिए। इस तरह से जप होता है। प्रातः काल नाभि के पास, मध्याह्न काल में हृदय के पास, सायंकाल में नासिका के समानांतर जपमाला को रखते हुए जप करना चाहिए। तो इस और माला जो है अपनी रहनी चाहिए, दूसरे की माला से जप नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये बता दिया कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी माला ना हो, छूट गई या टूट गई, अचानक माला खंडित हो गई, अब क्या करेंगे? तो कहा कर माला पर जप करो। तो कर माला जो है ये दाहिने हाथ की अनामिका के मध्य से शुरू होकर के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दो जो पोर हैं तर्जनी के, ये सुमेरु के रूप में छूट जाते हैं। कहीं कहीं ये भी विधान मिलता है कि ये जो मध्यमा है, मध्यमा के दो पोर जो नीचे वाले हैं, इनको सुमेरु माना जाता है। तो भेद है। तो कोई कोई कहते हैं कि देवता की माला अलग है, देवी की शक्ति माला अलग है, उसमें इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जप करके उसके बाद अनामिका के मूल से शुरू करके और मध्यमा के मूल तक 8 होते हैं। तो ये 8 गिन करके पूरा करके 10 बार ये करे और एक बार वो कर दे तो 108 की माला का हो जाता है।